ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा सभी शिव शिष्या बहना एवं शिव शिष्य भाई को भी प्रणाम करता हूँ। आज चर्चा में हम अपने गुरु शिव जी के बारे में जानेंगे। वो हमेशा पूरे जगत का कल्याण किया है उन्होंने। हमेशा वो अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं। जब सभी देव और दानव अमृत पान कर रहे थे तो हमारे गुरु उस समय विष का पान कर रहे थे। सबको अपनी अपनी परी थी कि हम अमृत पी करके अमर कैसे होंगे, लेकिन हमारे शिव गुरु को चिंता थी जगत की कि अगर इस विष को कहीं स्थान ना दिया जाए तो ये पूरे जगत का, पूरे सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। और एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना। इससे हमको ये सीखना पड़ेगा, शिव शिष्य बन तो गए हैं लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलें, उनके आचरण को अपनाएं। और उनका एक ही आचरण था, त्याग का आचरण, हमेशा जन कल्याण का आचरण। उनमें लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, हाँ क्रोध भी अगर जगत कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो क्रोध अवश्य करना चाहिए। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कोई लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। वो इतने बड़े सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उसका उनमें कोई अहंकार नहीं था। वो अपने अहंकार का कभी प्रसार नहीं किए कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ। हमारे शिव गुरु केवल पौराणिक देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे पंच देवों में प्रधान हैं, अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं सभी शास्त्रों में महामंडित महादेव। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त और जन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का स्पष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम ईश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। पर ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्व साधक आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इतने महान हमारे गुरु हैं, हमें सिर्फ उनके चरण में जाना है,
अपने अंदर उस भाव को जागृत करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपने जन का कल्याण किया है, मेरा भी कल्याण करो। मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपके चरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। आपने हमेशा सभी जीवों पर दया किया है, सबका कल्याण किया है, मेरा भी कल्याण करो। और जब उनका स्वभाव ही है कल्याण करना, दया करना, तो मेरा दया क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमें उनके शरण में जाना तो पड़ेगा। इसलिए सभी शिव शिष्य भाई से, सभी शिव शिष्या बहनों से आग्रह है कि आप सभी भी अपने गुरु शिव गुरु के चरणों में जाइए, अपने अंदर वो भाव जगाइए, तो निष्फल भाव से उनसे दया मांगिए, वो अवश्य दया करेंगे। जब तक हम में अहंकार का लेस मात्र भी रहेगा, हमारे मन में सत्य धारणा का कदापि नहीं आ सकती। हम सबको अहंकार रूपी शैतान को हृदय से निकाल देना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी होते हैं, परंतु फिर भी अहंकार से अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधे का अगुआ बन दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भलीभांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई निर्भर नहीं है। हमारे अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते अहंकार तो हमारे शिव जी का भोजन है। जिसको भी अपने शक्ति का अहंकार हुआ, हमारे सब गुरु ने उसका सर्वनाश किया है। क्योंकि अहंकार में हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। हम सही और गलत का चयन ही नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। अहंकार के बस में आकर हम अपने आप को ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगते हैं। इसलिए अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसका हमें त्याग करना चाहिए। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा ठीक है, कहने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई हम पर कितना भी अत्याचार कर रहा हो और हम चुपचाप सहते रहें। हिंसा का ये परिभाषा कदापि नहीं है। हमारा आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंच रहा है, तो इतना तक तो हम सह करके अहिंसा के पथ पर चलते रहें। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे गाल पर 10 थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये कदापि अहिंसा नहीं है। अहिंसा की कसौटी क्या है? अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, तभी हम सत्य अहिंसा का मार्ग अपना पाएंगे। कोई व्यक्ति भले ही क्षणिक आवेश में आकर या किसी पंडित किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा दान कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है। अहिंसा का अर्थ है कि हमेशा मानव जाति के
कल्याण के पथ पर चलना, कि हमसे कभी किसी मानव जाति का नुकसान ना हो, ना कोई मानव जाति ही क्या, कोई भी जीव जंतु हमसे दुखी ना हो, जितना संभव हो सकता है। हालांकि पूर्णतया हम सभी जीव जंतु पर दया नहीं कर सकते, पर जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जितना हमसे संभव हो सकता है। क्योंकि हम बिना किसी को कष्ट दिए हुए तो हम सांस भी नहीं ले सकते। भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी न किसी के मुंह से छीनकर ही खाते हैं। हमारा जीवन ही अन्य कुछ प्राणियों का अस्तित्व मिटा दे रहा है, चाहे वे मनुष्य हों या पशु अथवा छोटे छोटे पौधे, पर कहीं न कहीं किसी न किसी को हमारे लिए मिटना ही पड़ता है। लेकिन ये तो मजबूरी है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ये करना ही पड़ेगा, हमें भोजन तो करना ही पड़ेगा, हमें सांस तो लेना ही पड़ेगा। हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। अभी मानव जाति से प्रेम कीजिए, सभी जीव से प्रेम कीजिए। और मानव जाति का और या किसी भी जीव का सच्चा प्रेमी वही होता है जो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हमेशा देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं वे अक्सर एक दूसरे के प्रति केवल थोड़े से नाम, कीर्ति या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक यह ईर्ष्या भाव मन में रहता है तब तक अहिंसा भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत दूर की बात है। यदि हम एक जगह स्थिर रहें तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा। हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति अपने आप होती जाएगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा और उनकी अपेक्षा और महान कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु आज ही गुरु नहीं है, आज ही गुरु बनने के योग्य नहीं है। वो तो आदि गुरु है। आदि गुरु मतलब सबसे पहला गुरु, सिर्फ मानव जाति का नहीं, देव दानव सभी का गुरु। दानवों का गुरु शुक्राचार्य थे, वे उनके भी गुरु थे, लेकिन हमेशा जो धर्म के रास्ते पर चलता था हमेशा वो उसके साथ होते। देखिए, हर इंसान में, हर जीव में देव और दानव दोनों छुपे रहते हैं। हमारे शरीर में भी, आपके शरीर में भी देव और दानव दोनों हैं। तो ये देव और दानव कहाँ पर हैं और किस रूप में है? देव के रूप में दया, धर्म, परोपकार, परहित, ये सब देव के रूप में। लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये दानव के रूप में। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने अंदर के देव को जागृत करना चाहते हैं या दानव। आपके अंदर देव और दानव दोनों हैं। आप किसको जागृत करना चाहते हैं? आप किसको जगाना चाहते हैं? तो आप जानते हैं कि दानव कभी किसी का भला नहीं किया है।
जो आज तक के इतिहास में नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। और जिसने दानव को जागृत किया है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए उसे लगता है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, इसमें बड़ा आनंद है, लेकिन वो क्षणिक आनंद होता है, वो कभी दीर्घ आनंद नहीं होता है, लंबे समय का आनंद वो नहीं होता है। बाद में जो अभी आनंद लग रहा है, वही आनंद जब बाद में अभिशाप बनता है और कष्टदायक बनता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप अपने अंदर के दानव को जगाएं या दें। आप समझ सकते हैं कि गुरु बनना इतना आसान नहीं है, वो भी सच्चा गुरु बनना। और हमारे शिव सच्चा गुरु हैं। गुरु बनने की अपेक्षा जीव मुक्त होना सहज है, क्योंकि जीव मुक्त संसार को स्वप्नवत मानता है और उससे कोई वास्ता नहीं रखता। पर गुरु को यह ज्ञान होने पर भी कि जगत स्वप्नवत है, उसमें रहना और कार्य करना पड़ता है। हर एक के लिए गुरु होना संभव नहीं है। या किसी साधारण पुरुष कभी गुरु नहीं बन सकता। हाँ, गुरु बनने का पाखंड कर सकता है, लेकिन वो कभी सच्चा गुरु नहीं हो सकता। गुरु का अर्थात है कि जिसके माध्यम से दैवी शक्ति कार्य करती है। अब बताइए कि क्या कोई साधारण मनुष्य ऐसा है जिसके आदेश पर कोई देवी या देव कार्य करते हो? सिर्फ एक ही पूरे सृष्टि में, जगत में सिर्फ एक ही ऐसे गुरु हैं जिनके माध्यम से, जिनके आदेश पर सभी देवता और सभी देवियां कार्य करते हैं। हर कोई गुरु नहीं बन सकता है, किंतु मुक्त बहुत से लोग हो सकते हैं। किंतु गुरु को मानो स्वप्न और जागृत, इन दोनों अवस्थाओं के बीच खड़ा होना पड़ता है। उसे यह ज्ञान रखना ही पड़ता है कि जगत सत्य है, अन्यथा वह शिक्षा क्यों देगा। फिर यदि उसे यह अनुभूति ना हुई हो कि जगत स्वप्नवत है, तो उसमें और एक साधारण आदमी में अंतर ही क्या रह जाएगा, और वह शिक्षा भी क्या दे सकेगा। उसके बाद आता है कि आत्मघृणा। किसी को अपने आप से घृणा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है, उसके पतन का द्वार खुल चुका है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर मैं बात करना चाहता हूँ, आत्मज्ञान। सबसे पहले हमें आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए कि हम क्या हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए, और इस चीज़ को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर के किसी कोने में आपकी आंखें हैं। जैसे घर के ऊपर में कोने में आपकी आंखें हैं, मतलब आप इसमें से निकल करके बाहर वहाँ पर विराजमान हो जाइए और वहाँ से अपने शरीर को देखिए। एक बार आप ध्यान में जाइए और एक घर के कोने में आप बैठ जाइए या खड़ा हो जाइए। सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि अब मैं घर के कोने में हूँ और मैं इस शरीर को देख रहा हूँ, और उस शरीर के बारे में आप सोचिए।
उस शरीर के बारे में सोचिए, आप अपने शरीर के बारे में, क्योंकि अब आपका ध्यान, आपकी चेतना आपके शरीर में नहीं है, घर के किसी कोने में है, जहाँ से आप उस शरीर को देख रहे हैं और उसके बारे में आप सोचिए। आत्मज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान आत्मा अर्जित करता है, एक शरीर जो अर्जित करता है ज्ञान, और हमारी इंद्रियां जो ज्ञान अर्जित करती है उसमें, और हमारा आत्मा जो ज्ञान अर्जित करता है, दोनों में फर्क है। मैं एक भजन के साथ ही अपने शिव गुरु का चर्चा समाप्त करूंगा। शिव गुरु तेरे चरणों की, शिव गुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, शिव गुरु तेरे चरणों की, शिव गुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, शिव गुरु तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, शिव गुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, शिव गुरु तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। शिव गुरु तेरे चरणों की। शिव गुरु इस जीवन में बस एक तमन्ना है। शिव गुरु इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरी जान निकल जाए। शिव गुरु तेरे चरणों की। शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरु। Om Namah Shivaya. May your blessings be upon me. Guide me on my path. तकदीर Om Namah बदल Shivaya. जाए। May your blessings be शिव upon गुरु me. तेरे चरणों Guide की। me on my path. इसी के साथ मैं अपना शिव चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। जागा जागा महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यदि अब आप सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या को यह चर्चा पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।